एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो का फाइनल राउंड पाकिस्तान के अरशद नदीम और यासिर सुल्तान इन एक्शन। अरशद नदीम 85.57 मीटर थ्रो करके मुकाबले में अब तक की टॉप पोजीशन पर आ गए। अरशद नदीम ने पहली बारी में 75.65 मीटर और दूसरी बारी में 76.80 मीटर थ्रो फेंकी। भारत के यशवीर सिंह की 2 थ्रो जाया हुई। पाकिस्तान ने जंगी तैयारी मार गिराए। भारत ने सरकारी तौर पर तस्लीम कर लिया। भारतीय चीफ ऑफ द डिफेंस का पाकिस्तान एयरफोर्स के हाथों अपने तैयारों की तबाही का इतराफ। ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में जनरल अनिल चौहान ने कहा कि पाकिस्तान से लड़ाई में लड़ाका तैयारे खोए हैं। भारतीय चीफ ऑफ द डिफेंस का मार गिराए तैयारों की तादाद बताने से गुरेज। कहा कि अहम यह नहीं कि तैयारे गिराए गए हैं, अहम सवाल यह है कि क्यों गिराए गए। हमने फ़ज़ाई लड़ाई में अपनी गलती पहचानी और 2 दिन बाद इस्लाह की। 6 तैयारे गिराने के बाद को बयान को गलत करार दिया, मगर मुतबादिल आदाद शुमार नहीं बताए गए। जनरल अनिल चौहान ने अमरीकी सालसी या जौहरी जंग का खतरा गैर हकीकी करार दे दिया। बलूचिस्तान में अमन अमान के क़याम का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की 1 रोज़ा दौरे पर कोयटा आमद। क़ायम मक़ाम गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म अमन अमान से मुताल्लिक़ जिरगे में शिरकत करेंगे। फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफ़ाक़ी वज़रा भी जिरगे में शरीक होंगे। बलूचिस्तान की अमन अमान समेत मजमूई सूरत हाल पर तबादला किया जाएगा। पाकिस्तान का भारत में इस्लामोफोबिया के बढ़ते वाक़यात पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत में मुसलमानों को नफरत अंगेज़ तक़रीर और इम्तियाजी सलूक का सामना है। रियासती मुआवनत से मुसलमानों को निशाना बनाना आलमी बरादरी के लिए बाइस तशवीश है। मजहबी नफरत को सियासी मकासद के लिए हवा देना इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी है। मजहबी मुनाफरत इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए ख़तरा बन चुकी। भारतीय हुकूमत तमाम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज़ करने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काउंटर टेररिज्म कमेटी और हार्डन दी स्टेट कमेटी का 3रा इजलास। मोहसिन नकवी ने कहा, मुल्क से गैर कानूनी स्पेक्ट्रम के खात्मे के लिए वफाकी और सूबाई इदारों को मिलकर काम करना होगा। तमाम इदारों को मिलकर 1 डॉक्यूमेंट सिस्टम को मुकम्मल तौर पर नाफिज करना होगा। भिकारी माफिया मुल्क की बदनामी का बाइस बन रहा है, इनसे सख्ती से निपटा जाए। गदागरी को नाकाबिल ज़मानत जुर्म करार देना ज़रूरी है। सेनेटर मुशाहिद हुसैन की रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव से मुलाकात। पाक भारत कशीदगी में रूस के मुस्बत गैर जानिबदाना रवैये का इजहार। तशक्कुर। रूसी वज़ीर ख़ारजा की भारत के मगरबी इत्तेहाद में किरदार पर तकीद। लारोव का नेटो पर अफगानिस्तान में वापसी की साजिश का इल्ज़ाम। मुशाहिद हुसैन सैयद की यूरेशियन फोरम के आगाज़ से कबल रूसी वज़ीर ख़ारजा के साथ 40 मिनट तवील मुलाकात। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद को रूसी वज़ारत ख़ारजा और हुक्मरान जमात यूनाइटेड रशिया की जानिब से पाकिस्तान से वाहिद मेहमान की हैसियत से खुसूसी दावत दी गई। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि रूस की ख़ारजा पॉलिसी का महवर ख़ित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देना है। टैरिफ पर पाक अमरीका मुज़ाकरात का बाज़ाब्ता आगाज़। अमरीकी सदर की पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की तस्दीक। कहा, पाकिस्तानी हुकूमत के नुमाइंदे आइंदा हफ्ते अमरीका आ रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान डील कराने पर फ़ख्र है। मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। पाक भारत लड़ाई जौहरी जंग में तब्दील हो सकती थी। दोनों ममालिक से कहा कि एटमी हथियार इस्तेमाल करने वालों के साथ तिजारत नहीं करेंगे। 9 मई हमला केस। ATC इस्लामाबाद का सज़ा याफ्ता PTI MNA अब्दुल लतीफ़ समेत 7 मुजरिमान को गिरफ्तार करने का हुक्म। 11 मुजरिमान को सज़ा सुनाई। 4 कैमरा अदालत से गिरफ्तार हो गए। SHO थाना रमरा 7 मुजरिमान को गिरफ्तार करके जेल हुकाम के हवाले करें। अदालत का हुक्म। PTI MNA और वर्कर्स का पुरतशद्दुद एहतजाज दहशतगर्दी करार। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई मुकदमे में थाना हमला जलाओ घेराव केस 42 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी।
अदालत ने 11 मुल्जिमान को मुख्तलिफ दफात में मजमूई तौर पर 27 साल और 3 माह कैद की सज़ा सुनाई। मुल्जिमान सियासी जमात के कारकुन हैं जो बानी PTI की गिरफ्तारी पर एहतजाज कर रहे थे। मुल्जिमान ने थाने पर हमला किया, पुलिस पर फायरिंग की, मोटरसाइकिलें जलाईं, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया। मुल्जिमान हुकूमत को अदम इस्तेहकाम का शिकार करके अपना मकसद हासिल करना चाहते थे। अदालती फैसला। पंजाब में पहली मरतबा हाउसिंग सेक्टर को डिजिटलाइज करने का फैसला। वज़ीर आला का हाउसिंग सोसाइटीज़ की रजिस्ट्रेशन के लिए गैर ज़रूरी NOC ख़त्म करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब का ज़ेर सदारत इजलास में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ को रेगुलराइज करने के मेकानिज़म पर गौर। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की रेगुलराइजेशन के लिए आला सतह की कमेटी बनाने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा कि गरीब लोगों से पैसे लिए जाते हैं और प्लॉट नहीं मिलते। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी के क़याम में सरकारी महकमे भी बराबर के ज़िम्मेदार हैं। मिली भगत से गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमें कायम हुई, सज़ा खरीदने वाले आम आदमी को मिली। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब से एशियाई तरक्याती बैंक के वफ़द की मुलाकात। मौसमियाती तब्दीली, ज़रई तरक्की और माहौलियाती इक़दामात पर तबादला ख्याल। पंजाब में एग्री मैकेनाइजेशन प्रोजेक्ट पर दो तरफ़ा इत्तेफाक। एग्री यूनिवर्सिटीज़ को आलमी इदारों से मुंसलिक करने की हिकमत अमली ज़ेर गौर। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि किसानों के लिए आसान कर्जे क्लाइमेट रेजिलियंट ज़रई मशीनरी मुतारिफ करवा रहे हैं। बिटकॉइन माइनिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बिजली फराहम करने पर IMF का इजहार तशवीश। IMF को एतमाद में न लेने और बिजली टैरिफ पर हुकूमत से वजाहत तलब कर ली। कर्ज प्रोग्राम में रहते तमाम इकदाम मुशावरत से किए जाएँ। IMF मुतालबा। IMF वफ़द से बिटकॉइन माइनिंग को बिजली फराहम करने पर वर्चुअल बातचीत होगी। क्रिप्टो करेंसी का स्टेटस ताहाल लीगल ना होने पर बिजली मुख्तस करने पर वजाहत मांगी। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में हल्की बारिश, तेज़ हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारान रहमत। पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी से दर्जा हरारत में नुमाया कमी। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, मर्दान, चारसद्दा, सवाबी, चित्राल, दीर में बारिश का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में बारिश की नवीद। सिंध और बलूचिस्तान में मौसम गर्म रहने की पेशगोई। इसराइली फोर्सेस की गाजा में वहशियाना कार्रवाई थम न सकी। मज़ीद 30 फ़लस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 54,321 हो गई। 1,23,770 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके हैं। हमास की अरब और मुस्लिम ममालिक से इमदादी काफ़िले भेजने की अपील। गाजा में इंसानी बहरान गहराई इंतहा तक पहुँच चुकी। जबकि तर्जुमान हमास का बयान। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि गाजा में भूख का बहरान हमारे तसव्वुर से भी बदतर हो चुका। इसराइली महासरे के बायस हर 5 में से एक फ़लस्तीनी क़हत का शिकार है। इसराइल की जानिब से इमदाद की राह में रुकावट बदस्तूर जारी है। फ्रांसीसी सदर का गजा में इंसानी बहरान पर सख्त मौक़िफ़। इसराइल पर पाबंदियाँ लगाने का इंदिया। कहा इमदादी रुकावटें ना हटी तो इसराइल पर पाबंदियाँ लगा सकते हैं। आलमी बरादरी फ़लस्तीनियों को गजा से दूर रखने पर खामोश नहीं रह सकती। गजा में जो हो रहा है ये ना समझा जाए कि इसराइल इंसानी हुकूक का एहतराम कर रहा है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को इखलाकी और सियासी ज़रूरत करार दे दिया। रूसी सदर पुतिन यूक्रेनी हम मनसब ज़ेलेंस्की से बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए तैयार। पहले वफूद के दरमियान मुज़ाकरात के नताइज ज़रूरी हैं। रूसी वज़ारत ख़ारजा का मौक़िफ़। रूसी मुज़ाकराती टीम इस्तंबुल रवाना। 2 जून को मॉस्को की वफूद की सतह पर मुज़ाकरात मुतवक्के। यूक्रेन का रूस के साथ इस्तंबुल मुज़ाकरात में शिरकत से गुरेज। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस की मुजव्वज़ा शराइत गैर हकीकी और नाकाबिल कबूल हैं। 100 दिन की जंगबंदी के लिए तैयार हैं।